एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर तासुया, म्यूकी और एक टकले पर्सन को बताया जाता है, जहाँ पर वो टकला पर्सन तासुया से कहता है, तासुया मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है। इस पर तासुया कहता है, हाँ वो चीज मेरी नहीं है, मुझे किसी ने दी है। वो टकला पर्सन कहता है, अगर वो चीज तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें वो चीज को जो है बहुत जल्द लौटा देना चाहिए जिसकी वो चीज है। तासुया कहता है, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि आप ये कहना चाहते हो कि इस चीज़ के पीछे काफ़ी लोग पड़े हैं, लेकिन आप विश्वास करिए, मैं इस चीज़ को जो है बहुत जल्द उसके मालिक के पास पहुंचा दूंगा। वो टकला पर्सन कहता है, और तासुया एक और बात कहनी है तुम्हें, जब भी तुम किसी फाइट में हो तो अपना आपा जल्दी मत खोना। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में तासुया और म्यूकी को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर बाइक पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तासुया म्यूकी से पूछता है, क्या कुछ चीज हमें फॉलो कर रही है? म्यूकी कहती है, क्या आपका ये कहना है कि कोई कार हमें फॉलो कर रही है? जिस पर तासुया कहता है, कोई कार हमें फॉलो नहीं कर रही, एक कौवा हमें कप्सी का फॉलो कर रहा है। जिस पर म्यूकी कहती है, क्या आप इसे जानते हो? तासुया कहता है, मैं इस जगह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, म्यूकी मुझे कस के पकड़ो। जिसके बाद तासुया जो है काफी ज्यादा तेजी से जो है एक जगह पर निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर सभी से कह रहा है, जल्दी कंप्यूटर्स को चेक करो, नंबर 10 जल्दी। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी को बताया जाता है और वो कहती है, नंबर 10 हमें हैकिंग रूट मिल चुका है, हमें जल्दी उस हैकर को पकड़ना होगा। जिसके बाद वहाँ पर तासुया और म्यूकी आ जाते हैं, जहाँ पर तासुया उन सभी को कहता है, अपना काम जारी रखो। जिस पर वहाँ पर सभी लोग कहते हैं, यस सर। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो तासुया से कहता है, हे यंग मास्टर, आपका आज यहाँ पर आना कैसे हुआ? तासुया कहता है, क्या हमारे कंप्यूटर्स हैक हो चुके हैं? जिस पर वो पर्सन कहता है, हाँ, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं। आप अपना काम बताइए, आप किस काम से आए हो यहाँ पर? तासुया कहता है, मुझे यहाँ पर अपनी एक कीमती चीज रखनी है। जिसके बाद हमें यहाँ पर वो कौवे को बताया जाता है, जिस कौवे को जो है तासुया एक बार देखता है, जिससे वो कौवा जो है वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जो है वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है वही दाढ़ी वाले पर्सन को बताया जाता है, जहाँ पर वो दाढ़ी वाले पर्सन से एक पर्सन कहता है, हमारा ट्रैकर खत्म हो चुका है, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। जिस पर वो दाढ़ी वाला पर्सन कहता है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। जिसके बाद वहाँ पर एक और पर्सन होता है और वो कहता है, FLT वाले काउंटर अटैक कर रहे हैं हम पर, क्या करा जाए सर? वो दाढ़ी वाला पर्सन कहता है, अभी के अभी हमारे सारे लाइंस को कट कर दो। मुझे पूरा यकीन है कि शिबा तासुया ऐसी लापरवाह जगह पर वो मेटल को नहीं रखेगा। जिसके बाद उसके पीछे खड़ा एक लंबा चौड़ा पर्सन कहता है, लेकिन क्या पता अगर उसने वो वेपन को वहीं पे रखा तो क्या होगा? वो दाढ़ी वाला पर्सन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तासुया ने रिल्क को वहाँ पे रखा तो हमें वहाँ लैब का रास्ता ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। और वैसे हाँ, जूहू उस छोटी बच्ची को देखने जाने वाला है ना, और इसलिए उस छोटी बच्ची का पता जल्द से जल्द लगाओ। जिसके बाद वो उस पर्सन के ये कहते यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में तासुया को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर हिराकावा की बड़ी बहन से बात कर रहा होता है, जहाँ पर तासुया हिराकावा को कहता है कि आपको पता है कि आपकी छोटी बहन ने हैकिंग जैसा एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, लेकिन इस बार तो मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को यहाँ समझ पा रही होंगी। जिसके बाद वहाँ पर तभी म्यूकी आ जाती है और फिर म्यूकी जो है वो तासुया से कहती है, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तासुया बताता है, मैं बस यहाँ पर कुछ छोटा मोटे काम निपटा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है यहाँ पर तासुया और म्यूकी को अगले सीन में बताया जाता है, जहाँ पर म्यूकी जो है वो तासुया से कहती है, भैया इतनी जोरों की बारिश में आप काम कैसे कर पाओगे? वैसे आपको कहाँ जाना है? तासुया बताता है, मुझे रोबोट रिसर्च लैब में अंदर जाना है काम करने, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने बहुत जल्द आ जाऊंगा। जिसके अगले दिन में हमें तासुया को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर एक रूम में आता है, जहाँ पर एक रोबोट जो है वो तासुया से उसका नाम कहने कहती है, जिस पर तासुया भी जो है उससे अपना नाम बताता है। जिसके बाद तासुया जो है वो आगे जाता है काम करने, लेकिन तभी एकदम से जो है तासुया की आंखें बंद होने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। जिसके बाद तासुया समझ जाता है कि ये कोई प्रकार की जहरीली गैस है। जिसके बाद तासुया पिक्सी को बुलाता है, जहाँ पर पिक्सी जो है एकदम तुरंत आ जाती है। जिसके बाद पिक्सी कहती है कि ये एक प्रकार की जहरीली गैस है,
क्या मैं एयर फैम सिस्टम को ऑन कर दूं? जिस पर तासुया कहता है कि हाँ, और एक और बात, अब से जो भी रूम में आए उसे अंदर आने देना बिना किसी पूछताछ के। जिस पर पिक्सिंग कहती है ओके सर। जिसके बाद उस रूम के अंदर जो है एक पर्सन आता है जहाँ पर वो तासुया के पास जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि तासुया वहाँ पर बेहोश है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर तासुया जो है वो बेहोश नहीं है, वो बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। जिसके बाद वो पर्सन जो है जैसे ही कोई डेटा को चुराए वहाँ से, वैसे ही वहाँ पर चियोडा आ जाती है और चियोडा जो है उसे रंगे हाथों वहाँ पर पकड़ लेती है। जिसके बाद चियोडा जो है वो किसीमोटो से पूछती है तो आखिरकार तुम हो स्पाई? जिसके जवाब में किसीमोटो कहता है मैं बस यहाँ पर बैकअप प्लान के लिए आया था, मैं कोई भी स्पाई नहीं हूँ। देखो कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना। जिस पर चियोडा कहती है ओह, तो तुम यहाँ पर स्पाई करने नहीं आए थे, बैकअप प्लान के लिए, वो भी एक हैकिंग डिवाइस के साथ। ये बात कुछ जम नहीं रही है मुझे। जिसके बाद किसीमोटो जो है वो चियोडा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसीमोटो जो है एकदम से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर मारी और एक पर्सन को बताया जाता है, जहाँ पर मारी जो है वो उस पर्सन से कहती है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें जो है अपने मैटर्स के अंदर घसीट रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम पर वापस चले जाना चाहिए। जिसके जवाब में वो पर्सन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं अपने काम पर नहीं गया। मारी कहती है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके अगले सीन में के अंदर जो है हमें एक पर्सन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर फ्लावर्स को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो बंदा देखता है कि वहाँ से जो है एक बंदा आ रहा है जो कि एक रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर जो है वो फ्लावर वाला बंदा जो है अलार्म को दबा देता है। जिसके बाद जो है 4th फ्लोर का जो है अलार्म जो है वो बजने लग जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मारी और उस पर्सन को बताया जाता है जहाँ पर मारी कहती है ये अलार्म कहाँ से बज रहा है। जिसके जवाब में वो पर्सन कहता है ये अलार्म लगता है 4th फ्लोर से बज रहा है, हमें जल्दी वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो 4th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर वो पर्सन जो है वो उस पर्सन से कहता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? जिसके जवाब में वो पर्सन कहता है मेरा नाम है लू गोनगू। जिसके बाद वो पर्सन जैसे ही अपना नाम बताता है वैसे ही जो है वो पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के ऊपर अटैक करने चलता है, लेकिन वो बंदे को अटैक को जो है वो दूसरा पर्सन जो है अपनी नाइफ से जो है ब्लॉक कर रहा होता है। जिसके बाद जो है लू गोनगुहू जो है अपने हाथों के आसपास एक बवंडर क्रिएट करता है। जिसके बाद गोनगुहू जो है उस बवंडर वाले पंच को जो है मारता है उस पर्सन के ऊपर, लेकिन तभी वो सामने वाला पर्सन भी जो है उसके उस अटैक को जो है अपने एक हाथ से रोक देता है। जिसके बाद वो पर्सन जो है अपनी नाइफ से जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद तभी वहां पर मारी भी आ जाती है, जिसे देखकर जो है वहां पर लॉन गुहू जो है वहां से भाग जाता है। यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर तासुया और एक लेडी को बताया जाता है जो कि यहाँ पर वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर तासुया उस लेडी से कहता है हमारे स्कूल के अंदर जो है एक जासूस पकड़ा जा चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप उस जासूस की सारी कार्रवाई आप करें। इसका मतलब कहीं तुम्हारा फॉक्स को मारने का इरादा तो नहीं? जिसके जवाब में तासुया कहता है हाँ कुछ ऐसा ही आप समझ सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से जो है फोन कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद हमें वो लेडी को बताया जाता है जो कि यहाँ पर वो कार में बात कर रही होती है तासुया से। जिसके बाद वो तासुया का कॉल काट देती है। जिसके बाद वहाँ पर एक पर्सन होता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हारी बात हो ही गई। इसके जवाब में वो लेडी कहती है मुझे माफ करना, ये एक प्राइवेट कॉल थी। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो कहता है उस लेडी से तो क्या कहा आखिर तुम्हारे उस खुफिया आदमी ने? जिसके जवाब में वो लेडी कहती है उसने मुझे बताया कि एक जासूस जो है वो पकड़ा जा चुका है और शायद इसलिए जो है अब वो फॉक्स का पर्दाफाश करने वाला है बहुत जल्द। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है वो दाढ़ी वाला पर्सन को बताया जाता है और लॉग उनको बताया जाता है, जहाँ पर वो दाढ़ी वाला पर्सन जो है वो लू गोनगुहू से कहता है किसीमोटो पकड़ा जा चुका है और उसे कस्टडी में भी लिया गया है और इससे पहले वो हमारे प्लान में कुछ गड़बड़ी करे इससे पहले किसीमोटो को खत्म कर दो। जिस पर लू गोनगुहू कहता है ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर एक पर्सन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर हिराकावा से मिलने आया होता है, जहाँ पर वो पर्सन जो है वो हिराकावा से कहता है मिसेस हिराकावा आप कैसी हो? जिसके जवाब में मिस हिराकावा कहती है मिस्टर जुहू आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप यहाँ आए कैसे? जिसके जवाब में मिस्टर जुहू कहता है क्या आप भूल गई क्या मैजिक के बिना भी मैं चमत्कार कर सकता हूँ? मिसिस हिराकावा कहती है मुझे माफ करना, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाई और मैं मिशन को भी पूरा नहीं कर पाई।
जिस पर मिस्टर जूहू कहते हैं, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, जरा इन फूल की खुशबू तो सूंघो, तुम्हें अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ और रिलैक्स हो जाओ, ऐसा समझो कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था और ना ही मैंने तुम्हें कोई मिशन दिया था। जिसके बाद उस बंदे के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है मारी और किसी मोटो को बताया जाता है, जहाँ पर मारी जो है वो किसी मोटो की तलाशी कर रही होती है, यानी कि पूछताछ कर रही होती है, जिसे जो है यहाँ पर तासुया और प्रेसिडेंट बाहर सुन रहे होते हैं। जहाँ पर किसी मोटो मारी से कहता है, तुम मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं सकती हो। जिस पर मारी कहती है, मुझे और भी तरीके आते हैं बातें निकलवाने के। किसी मोटो कहता है, तुम यहाँ मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, यह रूल के खिलाफ है। मारी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती? जिसके बाद वहाँ पर मारी जो है वो माइंड कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे जो है वो बंदा जो है अपनी सारी बातें जो है वो मारी के सामने उगल देता है। जहाँ पर वो बंदा कहता है, मैं यहाँ पर तासुया की तलाशी लेने आया था। जिस पर मारी पूछती है, क्यों? वो बंदा बताता है, रिलिक के लिए। जिसके बाद वहाँ पर बाहर प्रेसिडेंट तासुया से पूछती है, क्या तुम्हारे पास रिलिक जैसा कोई मेटल है? जिस पर तासुया बताता है, नहीं। जिसके बाद वहाँ पर एकदम से जो है इमरजेंसी बेल जो है वो बजने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर लॉन गुहू आ जाता है, जिसे देखकर जो है तासुया कहता है, लगता है हमें आज घर जाने में थोड़ी देर लगेगी। के बाद मारी तासुया से कहती है, तासुया प्रेसिडेंट का ध्यान रखना, मैं इससे निपटती हूँ, ये कोई आम बंदा नहीं है। जिसके बाद मारी जो है वो उस बंदे के ऊपर अपने छड़ी से जो है अटैक करती है, लेकिन लॉन गुहू जो है वो मारी के हर अटैक से बच रहा होता है और मारी के हर अटैक से बचने के बाद जो है वो सीधा प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी वहां पर तासुया जो है अपने मैजिक की मदद से जो है उसके शरीर को जकड़ देता है, जिससे जो है वो बंदा एक जगह पर रुक जाता है। लेकिन फिर भी वो बंदा जो है वहां से धीरे धीरे प्रेसिडेंट की ओर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर मारी जो है वो उस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिससे जो है वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर तासुया और एक लेडी को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो लेडी बताती है, तो तुमने लॉन गुहू को पकड़ लिया, जिसकी वजह से जो है अब हमारे पास एक अपर हैंड है। इसका मतलब कि तुम कह सकते हो कि हमारी ऑलमोस्ट जो है वो जीत हो चुकी है और बहुत जल्द हम उसके लीडर को भी पकड़ लेंगे। और मैंने सुना है कि कल तुम्हारा टूर्नामेंट है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिसके जवाब में तासुया कहता है, थैंक्स। जिसके बाद इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।